Hello everyone. So in today's lecture, we'll study about the generation and conduction of a nerve impulse. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने जो नर्वस सिस्टम का स्टार्ट किया था उसमें हमने आपका बेसिक न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली क्या होता है कि दो टाइप की सिग्नलिंग होती है। ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, करंट। ठीक है, ये करंट की फॉर्म में सिग्नल जाता है। ठीक है, और दूसरी जो सिग्नलिंग होती है वो होती है दैट इज केमिकल, केमिकल की फॉर्म में। तो आप जैसे इसे आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और क्या बोल सकते हो आप, केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जो पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट योर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। ठीक है, सो जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, सो जैसे यहाँ पर क्या बता रखा है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें चार्ज होता है। ठीक है, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे वो पोलराइज होती है। ठीक है, पोलराइज का मतलब क्या, उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं जनरल बात करूं, जब भी हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये उसकी मेम्ब्रेन। ठीक है, सो जनरली हम सबसे पहले बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि जब वो रेस्ट पे है, when neuron is not conducting any signal, तो उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलता हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि जब न्यूरॉन जो है वो कोई भी सिग्नल को नहीं कंडक्ट कर रहा। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये होता है -70 मिली वोल्ट। ये कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो इनसाइड है वो ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, जैसे हम क्या दिखाते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से नेगेटिव है, ऑब्वियसली अंदर से नेगेटिव है तो बाहर से क्या होगी, वो आपकी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब उसने क्या बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स होते हैं। दीज चैनल्स, दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। सेलेक्टिवली का क्या मतलब होता है, जो स्पेसिफिक को जाने देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ सोडियम चैनल, इसका मतलब वो सोडियम को ही जाने देता है। अगर मैं कह रहा हूँ पोटेशियम चैनल, तो वो पोटेशियम को ही जाने देता है। ठीक है, जैसे अभी हम एक देखेंगे, एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, वो सोडियम को भी जाने देता है और पोटेशियम को भी। ठीक है, तो सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली का मतलब वो जो चैनल है वो सिर्फ उन्हीं आयंस को जाने देगा जिसके लिए वो है। ठीक है, when a neuron is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions। कहते हैं जब न्यूरॉन कोई सिग्नल नहीं कंडक्ट करता तो पोटेशियम आयंस के लिए परमेबिलिटी उसकी है एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयंस, कि सोडियम को बिल्कुल ही नहीं जाने देगा, तो उसके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल है। ठीक है, एक्चुअली ये जो चैनल्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। क्योंकि मेम्ब्रेन की वोल्टेज डिसाइड करती है कि चैनल में ओपन होना है या क्लोज होना है, तो इसमें क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड। बिकॉज द वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन, जैसे भी मान लो रेस्टिंग है तो रेस्टिंग का पोटेंशियल है -70, तो -70 पे वो कह रहा है कि मे बी चलो थोड़ा और पोटेशियम जा रहा है लेकिन सोडियम बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सोडियम का चैनल बंद है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि -70 पे तो वो चैनल बंद है, बट जैसे ही चैनल आपका, जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तो चैनल आपका ओपन होगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन की पोटेंशियल डिसाइड करता है कि चैनल ओपन होना है या क्लोज होना है। ठीक है, फिर उसने क्या लिखा है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। कि जो जब रेस्टिंग स्टेट है तो जो नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन है वो भी बेसिकली नहीं मूव कर पा रहे। ठीक है, एक्सोप्लाज्म मतलब जो जो एक्सोम्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, consequently the exoplasm inside the exome contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पर एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, क्या होता है, एक जैसे मान लो ये आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक तो इसमें होता है सोडियम चैनल। ठीक है, ये मैंने रेड से दिखा दिया। एक मान लो मैं दिखा देता हूँ, ये होता है पोटेशियम चैनल। ठीक है, और एक चैनल मैं और दिखाता हूँ आपको जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या बोलते हैं हम आपका, सोडियम पोटेशियम
एटीपीज, ठीक है। तो ये तीसरा चैनल है सोडियम पोटेशियम एटीपीज, ठीक है। तीनों अलग अलग है, ये सोडियम चैनल है, इसको मैंने एन लिख दिया, ये पोटेशियम चैनल है के, इसको मैंने लिख दिया एन के, ठीक है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल है ये क्या करता है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे इसको हम याद भी रखते हैं नोकिया से, सोडियम आउट पोटेशियम इन, ठीक है, और इसमें एनर्जी लगती है। ये जो चैनल होता है ना, इसमें मतलब जब ये 3 सोडियम को बाहर भेजना है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आना है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है, हमेशा सेल के बाहर, जब अगर हम रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो सेल के बाहर जो है वो सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन, ठीक है। मतलब ये अगर ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है तो हम यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है क्योंकि पोटेशियम अंदर आ रहा है, ठीक है। आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है वो है कम है। सोडियम की कंसेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, सेल के बाहर ज्यादा है, ठीक है। सो इन कंट्रास्ट जो फ्लूइड है एक्सोन के बाहर, वहां पर लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्या होती है, पोटेशियम, and a high concentration of sodium and thus form a concentration gradient, ठीक है। बाहर क्या ज्यादा है, सोडियम, पोटेशियम कम है, अंदर क्या ज्यादा है, पोटेशियम, सोडियम कम है, ठीक है। सो दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जिसमें एनर्जी लगती है, बाय द सोडियम पोटेशियम पंप which transports 3 sodium outwards for 2 potassium into the cell। 3 पोटेशियम 3 सोडियम आपके बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम आपके अंदर आएंगे। एज ए रिजल्ट जो आउटर सरफेस है एक्सोनल मेम्ब्रेन का, अब क्या हो रहा है कि 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो नेट एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है ना, जिसकी वजह से आउटर सरफेस कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन जो इनर सरफेस होता है वो कैसा होता है आपका, नेगेटिव। इनर सरफेस पे क्या होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। और इसलिए क्योंकि बेसिकली आपका डिफरेंस है मेम्ब्रेन के अंदर, बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी सिग्नल, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका, रेस्टिंग पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। जैसे मान लो ये इमेज दिखा रखा है, तो अभी हम पढ़ेंगे कैसे कंडक्शन होती है। तो आप देखोगे स्टार्टिंग में क्या दिखा रखा है, माइनस, जैसे अब ये पॉइंट पे तो चलो अभी हमने स्टिमुलस दिया है तो वहां पर पोलैरिटी बदलती है, बट फिलहाल आप देख रहे हो सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ दो, प्लस है बाहर की तरफ, माइनस है अंदर की तरफ, ठीक है। इधर भी प्लस बाहर है, माइनस क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये रेस्टिंग स्टेट का मतलब है कि वो कोई सिग्नल कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कह दिया रेस्टिंग पोटेंशियल -70 है, ठीक है, और -70 पे हमने क्या कहा है कि सोडियम चैनल तो बिल्कुल ही बंद है, ठीक है। देखो सोडियम चैनल अलग है, पोटेशियम अलग है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज अलग है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, जैसे कोई स्टिमुलस आता है, जैसे ये -70 रेस्टिंग है, आप 10 से 15 मिलीवोल्ट ज्यादा स्टिमुलस दो, 10 से 15 का मतलब जैसे 55 टू 60 मिलीवोल्ट, तो जैसे वो सिग्नल आता है, ठीक है, तो सोडियम चैनल आपका ओपन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले पोटेंशियल कितना था, -70 पे सोडियम चैनल बंद है। लेकिन जब हम उस पॉइंट पे स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस मतलब कोई ना कोई, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो जैसे वो स्टिमुलस देते हैं तो सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, तो होगा क्या, बाहर सोडियम ज्यादा थे, अंदर क्या थे, कम, ठीक है। तो अब सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने स्टिमुलस दिया है, तो वहां पर देख रहे हो बाहर माइनस हो गया, अंदर प्लस, ठीक है। अब क्या होता है, जो नियर बाय साइट है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, नियर बाय पे प्लस था, तो करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो आप ये देख रहे हो ना, प्लस से माइनस, इधर प्लस से माइनस, इधर आप देख रहे हो प्लस से माइनस, इधर भी प्लस से माइनस, ठीक है। क्योंकि जब ऐसी स्टेट होती है ना, जैसे ये करंट नहीं जा सकता, क्योंकि इधर भी पोटेंशियल सेम है, इधर भी पोटेंशियल सेम है, हमेशा करंट हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जब आपने स्टिमुलस दिया तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी बदली, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो चेंज आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे ये, तो इस तरह से ये करंट फ्लो करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है,
तो ये बेसिकली आपको क्या शो कर रखा है कि कैसे करंट फ्लो करता है, क्योंकि अभी आप प्लस टू में जाओगे ना, तो आप जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे तो वहां पर सबसे पहले यही बताया जाएगा, अगर ये दो है, अगर तो दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तब वो कोई करंट नहीं फ्लो करता। जैसे अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर क्या है आपका बेसिकली पोटेंशियल क्या है आपका ज्यादा है, तो करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्टिमुलस देना पड़ेगा, कोई ना कोई सिग्नल आएगा, ठीक है, तभी आपका बेसिकली सोडियम चैनल ओपन होगा। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म। ठीक है, अभी तक तो हमने रेस्टिंग की बात करी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है आपका, इट इज -70 मिलीवोल्ट, और वो माइनस इसलिए है क्योंकि सोडियम पोटेशियम लिपिड, 3 सोडियम उसने बाहर भेजे, 2 पोटेशियम वो अंदर लेके आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब आप इस चीज को लेकर क्यूरियस हो गए, अब इस चीज को लेकर कि भाई ये कैसे नर्व इंपल्स की जनरेशन होती है और कैसे उसका कंडक्शन होता है अलोंग एन एक्सोन। ठीक है, वो कह रहा है व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट, जब हमने स्टिमुलस दिया, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एट पॉइंट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ साइट ए बिकम्स फ्रीली परमेबल टू सोडियम। वैसे रेस्टिंग स्टेट पे मैंने आपको क्या बताया, सोडियम नहीं मूव कर रहे। ठीक है, सोडियम मूव नहीं कर रहे। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अब आपको इस चीज से मत कंफ्यूज होना, क्योंकि ये सोडियम चैनल है, ठीक है, ये पोटेशियम है, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज है। ठीक है, इसके एक्शन की वजह से ही -70 हुआ है। ठीक है, अब -70 पे ये बिल्कुल बंद है, ये जो सोडियम चैनल है ना ये बिल्कुल बंद है, लेकिन जैसे ही आप स्टिमुलस दोगे, तो क्योंकि इस पंप ने क्या करा था, सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर क्या हो जाएंगे कम, क्योंकि ये पंप क्या कर रहा था, आपके सोडियम आयंस को बाहर भेज रहा था। ठीक है, तो अब हम उस कंडीशन में है कि जब सोडियम बाहर जाता है अंदर कम है। अब जैसे आपने स्टिमुलस दिया, तो क्या हुआ, ये जो सोडियम चैनल, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, -70 पे ये बंद था, लेकिन जो स्टिमुलस है वो आपने 10 से 15 मिलीवोल्ट ज्यादा दिया, जिसकी वजह से ये चैनल ओपन हो गया। तो क्या हुआ, अब जो सोडियम बाहर ज्यादा थे अंदर कम थे, तो सोडियम आपको क्या होंगे, देयर दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड। क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, पहले क्या था, बाहर माइनस, बाहर प्लस था अंदर माइनस था। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, बाहर माइनस हो गया अंदर प्लस हो गया। ठीक है, वो इस साइड एक ही बात कर रहा है। उसके बाद क्या बताया गया, that is the outer surface of membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged, so the polarity of the membrane at the side A is thus reversed, और इसको हम क्या बोलते हैं, depolarized। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो पोटेंशियल होता है ना, वैसे जनरली वैसे तो अलग अलग सेल्स में तो होता है, बट यहाँ पर न्यूरॉन्स में -70 से ये चला जाता है +30, -70 से +30, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका डीपोलराइजेशन, कि जब पोटेंशियल -70 से कहां चला गया, +30। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, एट साइट ए, इसे हम क्या बोलते हैं आपका एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, विच इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। ठीक है, और क्या कहते हो, जब आप स्टिमुलस देते हो ना, तो एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है, एट साइट्स एट एक्सोन, तो वहां पर ऑब्वियसली क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ, जैसे साइड बी। ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हो, ये साइड ए है, ये बी है। अब क्या होगा, इधर क्या चार्ज है आपका, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एज ए रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू ए। ठीक है, तो जो इनर सरफेस में है वो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए टू बी। ठीक है, जो आपने अंदर की तरफ देखा, on the outer surface it flows from B to A to complete the circuit of current flow। ठीक है, जैसे आप ये देखो ना, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, तो जैसे अगर बाहर वाली साइड देख रहे हो तो जैसे B टू A आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ देख रहे हो तो A टू B जा रहा है। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जैसे होता है ना करंट में सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना,
जैसा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं उसमें सर्किट, जैसे मान लो अब आपने आपके घरों में ये होता है, चलो ये तो आपका डीसी करंट होता है, जैसे मान लो अ, जो आपका ये रिमोट होता है तो उसमें सेल उसी डायरेक्शन में डालने होते हैं ना, कि प्लस माइनस पोलैरिटी। अब उल्टे डाल देते तो वो काम नहीं करता क्योंकि सर्किट नहीं पूरा होता। तो सर्किट पूरा करने के लिए आपको उसी डायरेक्शन में डालना पड़ता है, चलो वो तो डीसी करंट होता है, ठीक है। Thus the impulse generated at site A arrives at site B. कि जो impulse A पे generate हो गया वो B पे आ गया. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. ठीक है? So the rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived. ये नहीं है कि ये बहुत टाइम के लिए चलता रहेगा, ये बहुत ही आप कह सकते हो मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल -70 से +30 कैसे हुआ था, क्योंकि किसका इनफ्लक्स हुआ था, आपका इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। तो ये जो होता है ना ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अब आपको पोटेंशियल +30 से दोबारा कहां पे लेके जाना है, -70, क्योंकि दोबारा आपको उसको रेस्टिंग स्टेट पे लेके जाना है। तो इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और ये किस वजह से होता है, देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, क्योंकि पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा है बाहर कम है। तो पोटेशियम आयंस जब बाहर जाएंगे तो मेम्ब्रेन दोबारा किस तरफ आ जाएगी, आपकी माइनस की तरफ, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, देखो ना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप सोचो, ये जो चीजें हो रही है ना, ये नहीं है कि आप सोचो ये 1 घंटा 2 घंटा चल रही है, ये सेकंड का भी फ्रैक्शन आप सोचो कितना है। So potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation. ठीक है? And the fiber becomes once more responsive to further stimulation. ठीक है? तो ये मतलब अब क्या होगा, दोबारा वो -70 पे आ गया, अब दोबारा सिग्नल आएगा तभी वो आपका आगे सिग्नल को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है नर्व इंपल्स कंडक्शन का, कि कैसे हमारे अंदर नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे वही है कि थोड़ा समझने वाला पार्ट है इसके अंदर ना, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ये वीकनेस रहती है बच्चों की इस टॉपिक में। तो थोड़ा सा आपको समझना है कि चैनल्स, ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस में तो बहुत डिटेलिंग होता है। तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि पहले रेस्टिंग पे है, ठीक है, जब सिग्नल आता है तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, तो वो -70 से +30 जाता है, और जब वो +30 से दोबारा -70 पे आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपका रीपोलराइजेशन, ठीक है। सो दिस इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स।